तच्छ्रुत्वा भगवान् विष्णुर्यथेष्टं वदतामिति दर्पं तस्यापनेष्यामि स्वभूतो द्विजसत्तमः। महर्षि वैशंपायन बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज राजा पौंड्रक के द्वार पर उसी की सभा में उसी के समक्ष अपने परमात्मा की बात को कैसे प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। गत सत्र में श्री नारद जी महाराज के समक्ष यह अपने पराक्रम का वर्णन करता है। भीतस्तत्तो महाबुद्धे गक्षत्वं काममद्य हि इत्युक्त्वा नृपवार्ष्णेय तृष्णिमेव स नारदः। हे महामुने, आप यह जानते हैं कि मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं राजा हूँ, और मुझ में वह प्रताप है कि श्री कृष्ण मेरा सामना नहीं कर सकते हैं। श्री नारद जी महाराज ने यह भी कहा है कि तुम्हारा यह जो अज्ञान है कि मैं पराक्रमी हूँ, इस भारी अज्ञान को भगवान अपने समक्ष ही दूर करेंगे। किम नु वक्तुम तथा राजन उत्सहते नृपसत्तमः। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसी बात कहने का उत्साह नहीं कर सकता हूँ। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, विष्णु सर्वत्र गे देवे दुष्टान हत्वा सबांधवान। समस्त बंधु बांधवों सहित दुष्टों का वध करके सर्वत्र सर्वव्यापक देव देवेश्वर भगवान चक्रपाणी भगवान जनार्दन का जब तक इस पृथ्वी में यश है तब तक तुम्हें कौन वासुदेव कहेगा। वासुदेवेति को नाम तिष्ठत्यस्मिन् हराविति। वह भी भगवान के समक्ष भगवान के परोक्ष तुम अपने आप को भगवत्ता से प्रतिपादित करो तो लोग भले तुम्हें कहें। श्री नारद जी महाराज ने अपने ही वचनों में व्यंग्यात्मक उत्तर दिया। हरिः सर्वत्र गो विष्णुर्दर्पं ते विपनिष्यते। तुम्हारा यह जो दर्प है वह भगवान ही तोड़ सकते हैं। असली भगवान कौन है, तुम हो कि वे हैं? अचिंत्य विभवो विष्णु सारंग धन्वा गदाधरा। जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र के मंगलमय श्री कर कमलों के द्वारा वह चक्र सुदर्शन
तुम्हारे इस कृत्रिम व्यापार को नष्ट नहीं कर देता। तुम्हारा व्यापार क्या है? तुम हो नहीं, अपितु अपने आप को साबित करते हो कि हम भगवान हैं। आदिदेव पुराणात्मा दर्पम ते विपनिष्यते। जो पुराणात्मा हैं, भगवान आदिदेव हैं, वही तुम्हारे दर्प का दलन कर डालेंगे। अच्छा तो यही होगा कि तुम्हारा सामना भगवान श्री कृष्ण से न हो। रामबाण अहिगन सरिष निकर निशाचर भेग। जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तज टेक। यह अपना जो हठ है, उस हठ के बल पर किए जाने वाले परिश्रम को बहुत प्रकार से करो, लेकिन जब तक भगवान के बाण का सामना तुम्हारे सामने नहीं होता। शारंग खड्गम तथा राजन महाघोरम न तप्यते। यह जो महाभयंकर खड्ग है भगवान का, वह तुम्हारे और तुम्हारे इस कमाऊ और पुजाऊ खाऊ का जो आडंबर बना हुआ है, वह तभी तक बना रहेगा जब तक वह भगवान का सामना नहीं कर लेता। बड़ी बढ़िया बात है। इस संसार में न तो कुछ लेकर के आए थे, न तो कुछ लेकर के जाना है। जो संग्रह कर रहे हैं और जिसका संग्रह करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वह कर रहे हैं, और जो करना चाहिए वह नहीं कर रहे हैं। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। श्री नारद जी महाराज इसी तथ्य को स्थापित करते हैं कि हे पौंड्रक, जब तुम भगवान का सामना करोगे तब तुम्हें यह बात अवश्य ही ज्ञात होगी। मैंने जो यह बात कही है वह तुम्हें बात तब समझ में आएगी। अतीव ह्रास कालोऽयं तव सम्प्रतिवर्तते। बस इतना सुनना ही था कि पौंड्रक बड़ी ज़ोर से नाराज हो गया। वह कहने लगा कि नारद जी, किमिदं प्राह विप्रर्षे, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं राजा हूँ और इन ब्राह्मणों के साथ हूँ। आप सदा श्राप देने वाले हैं, अतः आप इच्छा के अनुसार यहाँ से चले जाइए। भीतस्तक्तो महाबुद्धि गक्षत्वम काम मध्य ही। मैं आपसे डरता हूँ। किस लिए डरता हूँ? कि ब्राह्मण तेज के कारण, तप के कारण प्रभावशाली होते हैं, और वे ही ब्राह्मण आप हैं। आप अपने वाणी के द्वारा मैं सुन करके सहन न कर सकूं वही कार्य कर रहे हैं।
इत्युक्तो नृपवर्येण तूष्णीमेव स नारदः। श्री नारद जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा? श्री नारद जी महाराज यथार्थ वक्ता हैं और इसके हृदय का जो कालुष्य है वह इसे श्रवण नहीं करने दे रहा है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगी ही नाश। श्री नारद जी महाराज से जब यह बात कह दिया, इत्युक्तो नृपवर्येण तूष्णीमेव स नारदः, जगामाकाशगमनो यत्र तिष्ठन् तिष्ठति केशव। आकाशम गक्ष, श्री नारद जी महाराज वहाँ से चल दिए। सगत्वा विष्णु संकाशम विष्णोः सर्वं शशंसः। यहाँ से जाने के बाद भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में सब कुछ जाकर के सुना भी दिया। अब इतना सुनना ही था। तच्छ्रुत्वा भगवान विष्णुर्यथेष्टव्यम वदतामिति। हे द्विज श्रेष्ठ, पौंड्रक जैसा कहता है मैं उसका वैसे ही उपचार करूँगा। दर्पम तस्यापनेष्यामि शोभूते द्विजषत्तमः। मैं उसके दर्प को, उसके वचन को वैसे ही पूर्ण करूँगा जैसा वह चाहता है। भगवान से इस जीव की अभिलाषा क्या है? जीवस्थानापन्न इस समय पौंड्रक हैं और सद्गुरु स्थानापन्न श्री नारद जी महाराज हैं। श्री नारद जी महाराज जीव के कष्ट को देख करके, जीव के पाप को देख करके अपने मन में विचार करते हैं कि यह तो प्रक्षालन, अतीव ही प्रक्षालन की आवश्यकता है, लेकिन यह कब प्रक्षालित होगा, कब शुद्ध होगा, कब पवित्र होगा, कब बुद्ध होगा और कब यह परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य होगा। इसलिए भगवान ने, श्री नारद जी महाराज ने भगवान के समक्ष सब कुछ यह बात जाकर के बता दी है कि प्रभो शर्वम शशंसः, वह ऐसा ऐसा कह रहा है आपको। इत्युक्त्वा वीररामैव तस्मिन् बदरिकाश्रमे। अभी भगवान बद्रीवन में हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण चुप होकर के सब कुछ सुन लिए। सामर्थ्यशाली भगवान, महाबलशाली द्वारिकाधीश अब द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इधर पौंड्रक ने अनेक प्रकार के अश्वों को, सहस्रों अश्वों को, बहुत से भारी संख्या में हाथियों को, करोड़ों अस्त्र शस्त्र के संयुक्त हुआ। वह सत्य प्रतिज्ञ राजा द्वारिका के लिए प्रस्थान करता है। श्री विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण आदि में ग्रंथों में यह वर्णन है कि यह जो पौंड्रक है वह भगवान के समक्ष अपने दूत के द्वारा
संदेशा भिजवाता है। दूतस्तु द्वारिकाम एत्य सभायाम स्थितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसंदेशमब्रवीत्। क्योंकि दूत भगवान द्वारिकाधीश के समक्ष आकर के राजाज्ञा राज संदेश को सुना रहा है। दूत यह कहता है कि वासुदेवोऽवतीर्णो अहम् एकः एव न चापरः भूतानाम् अनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। दूत यह कहता है कि महाराज आपके लिए संदेशा आया है। कौन सा संदेशा? वासुदेव मैं हूँ और इस धराधाम पर अवतीर्ण हुआ हूँ। मेरे अलावा और कोई वासुदेव नहीं है और प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए मैं अवतार ग्रहण किया हूँ। त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। और जो तुम वासुदेव कृष्ण कहलाते हो तुम तो मिथ्या हो, इसलिए तुम अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दो। यानि त्वमस्मिन् चिन्नानि मौढ्यात् बिभर्षिषात्वत त्यक्त्वैहि मां त्वं शरणं नो चेद्देहि ममावहम्। भगवान बड़े प्रेम से दूत की बात को सुनते हैं और धीरे से भगवान मुस्कुराते हैं। देखो, भगवान के समक्ष जब कोई भक्त अपने आग्रह को प्रस्तुत करता है तो उसे भी भगवान बड़े प्रेम से सुनते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण में पौंड्रक ने दूत के द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र वासुदेव से यह बात कही कि आप अपने चिन्हों का त्याग कर दीजिए, आप अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दीजिए, क्योंकि मैं ही वासुदेव श्री कृष्ण हूँ। महाराज जी यही बात विष्णु पुराण में भी लिखी है। दूतं च प्रेषयामास कृष्णाय सुमहात्मने। दूत कह रहा है त्यक्त्वा चक्रादिकं चिन्नं मदीयं नाम चात्मनः। दूत ने कहा, हे वासुदेव श्री कृष्ण, आप अपने नाम को छोड़ करके मेरा चक्र आदि संपूर्ण चिन्ह मुझे प्रदान कर दीजिए और आप मेरे शरण में आ जाइए। वासुदेवात्मकं मूढ़ त्यक्त्वा शरवम् अशेषतः आत्मनो जीवितार्थाय ततो मां प्रणतिव्रज। अगर अपने जीवन की इच्छा तुम्हें है तो तुम मेरे शरण में आ जाओ। अच्छा, भगवान ने जब यह बात सुनी तो भगवान बड़ी तेजी से हंसने लगे कि इत्युक्त्वा सस्मः प्रहस्यैः दूतं प्राह जनार्दन। हंस करके भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, हम अपने चिन्हों का अवश्य त्याग कर देंगे, लेकिन भाई जब त्याग करेंगे तो कोई धारण करने वाला भी तो होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, समर भूमि में अवश्य मैं अपने चिन्हों का त्याग कर दूंगा, अर्थात अपने शंख चक्र गदा पद्म को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, वह धारण करने के लिए तैयार हो जाए। निज चिन्हम अहम चक्रे समुत्सृक्षे त्वयैति वै। ठीक है, मैं अपने चिन्ह को छोड़ दूंगा। हे दूत, मेरी ओर से पौंड्रक से जाकर के कहना कि यह तुम्हारी बात अवश्य ही सत्य हो। इत्युक्त्वा बीरराम। और यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री नारद जी महाराज से कहते हैं कि नारद जी, यदि आपने मन में संकल्प कर लिया है तो मैं आपकी मनोकामना और पौंड्रक का जो मनोरथ है वह सफल अवश्य करूँगा। महाराज अब इसको कब पूरा करेंगे?
भगवान ने कहा दर्पम तस्यापनेष्यामि स्वभूतो द्विज सत्तमा। अवश्य मैं कल ही उसके मनोरथ को पूर्ण करूँगा। अनेक प्रकार के यह अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त हुआ सत्य प्रतिज्ञ राजा पौंड्रक बड़ी तेजी से द्वारिका की ओर प्रस्थान करता है। उसने अनेक साथ कई लाख पैदल सैनिक और एकलव्य आदि राजाओं के साथ सब ओर से घेर करके चल दिए। 8,000 रथ, 10,000 हाथी और 1 अर्बुद यानी 10 करोड़ पैदल सैनिकों के साथ वह सारी सेना को संपन्न किया। इस विशाल युद्धस्थल में प्रकाशित होने वाला यह नृपश्रेष्ठ पौंड्रक उदयगिरी पर प्रकाशमान भगवान सूर्य की तरह बड़ी तेजी से यह शोभा को प्राप्त करने लगा। स ययौ मध्यरात्रेण नगरीं द्वारिकां मनुम। उसने आधी रात के समय द्वारिका पुरी पर धावा किया, परंतु रात्रि गाढ़ांधकार रूप में हो गई थी, अर्थात अर्धरात्रि हो चुकी थी। जो सैनिक पैदल चलने वाले थे हाथों में मशाल लेकर के चारों तरफ से घेर लिए और महापराक्रम शालिनी महाघोर द्वारिकापुरी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। द्वारिकां वीर्य संपन्ना महाघोरां नृपोत्तमा रथम महान्तम आरुह्य शस्त्रौघैश्च समावृतं पट्टिशा समाकीर्ण गदा परिगशंकुलम्। पराक्रमी बलवान राजा पौंड्रक भी अपने हाथ में मशाल लेकर के एक विशाल रथ के ऊपर आरूढ़ हो गया और द्वारिका के लिए यह प्रस्थान कर रहा है। महाराज जी, इसका वर्णन बड़ा ही सुंदर है। महर्षि वैशंपायन वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन, जिस रथ में यह सवार है वह रथ शक्ति तोमर संकीर्णम ध्वजमाला समाचितम किंकड़ी जाल संयुक्तम सरासी प्रास संयुतम। अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ शक्ति तोमर, बाण, खड्ग, प्रास, गदा, इन सब से सजी हुई जो इसकी रथ का वर्णन है बड़ा ही सुंदर है। गृहीत दीपिको राजा वीर्यवान बलवान नृप। बड़ा गंभीर घोष करने वाला इसका वाद्य यंत्र है। आकर्षण बल मुख्यांस्तान राज्ञा सर्वान् महाद्युति पुरद्वारम क्षमासाद्य बलम संस्थाप्य यत्नतः। महातेजस्वी राजा पौंड्रक जगदीश्वर वृष्णिवंशी वीरों को मार डालना चाहता था। वह अपनी सेना के मुख्य सभी राजाओं को अपनी ओर खींच करके नगर द्वार पर पहुंच पड़ा और यत्नपूर्वक सबको जहाँ तहाँ स्थापित कर दिया। बड़ी तेजी से इस प्रकार बोला, आगता पौंड्रको, सावधान हो जाओ, महाराज पौंड्रक पधार रहे हैं। इदं प्रोवाच राजा तो नृपान सर्वान् अवस्थितान् ताड्यतां मत्र भेरी तो नाम विश्राव्य मामकम। और यह कहा कि देखो, तुम नगाड़े के साथ में मेरा नाम लेना। वासुदेव, पौंड्रक पधार रहे हैं, सावधान हो जाओ। आगता पौंड्रको राजा। ये कौन राजा आ रहे हैं? कहा पौंड्रक राजा आ रहे हैं। ये राजा कैसे हैं? कहा युद्धार्थी वीर्यवत्तरः
अभी भी ये पराक्रम प्रकट करना चाहते हैं और लड़ेंगे जरूर, आ रहे हैं। हंतु कामा समग्रान वह कृष्ण बाहु बलाश्रयान। जो भगवान श्री कृष्ण के बल से, उनके आश्रय से अपने प्राणों की रक्षा करने वाले सात्वत वंशी, वृष्णिवंशी, भोजवंशी यदुवीर हैं, वे सब के सब सावधान हो जाएं। और बड़ी तेजी से वहीं महाराज सिंहनाद करने लगा। क्योंकि यह यादवों का वध करना चाहता था और यह जानता था कि इस समय द्वारिका में भगवान श्री कृष्णचंद्र है नहीं, इसलिए यह चाह रहा था कि कोई वीर अवश्य निकल करके आवे जिसका मैं सामना करूं। सिंहनादम प्रकुर्वन्त शस्त्राधार समाकुला कुतोयम वृष्णि प्रवरः कुतो राजा जगतपति। चारों तरफ से घेर करके द्वारिका को महाराज शस्त्र अस्त्र की वर्षा करने लगा। ये कब की बात है? बोले आधी रात की बात है। कुतोयम सात्विकी वीरा, अरे महावीर सात्विकी कहाँ गए? कुतो हार्दिक्य एव च कुतो च बलभद्रस्य सर्वयादव सत्तमाः। कुतो नु बलभद्रस्य सर्वयादव सत्तमा इत्येव कथयन्तो वै राजा न सर्व एव ते। कहाँ गए जितने बलवान थे? सारे नगर के लोग इस तरह से बोलने लगे। आदाय शस्त्राणि बहूनि सर्वतः सरांस्य चापानि बहूनि सर्वे युद्धाय सन्नानि बद्धशो ययुर् हरे पुरीं द्वारवतीं नृपोत्तमा। इस तरह से महाराज जी चारों तरफ से घेर करके यह जो दुष्ट दानवी प्रकृति से युद्ध किया जाता है वह करने लगा। ततस्य यादवा सर्वे दृष्ट्वा सैनिक संचयम, बड़ी भारी सेना यादवों ने देखी है, शत्रुओं का बड़ा भारी जमावड़ा देखा है। वे सब के सब महान अस्त्र शस्त्र से संपन्न होकर के प्रचंड वायु से उद्वेलित हुए प्रलय काल के समुद्र की भांति दिखाई दे रहे थे। विशेषतः रात्रि के समय यह जो प्राप्त संकट था, गृहीत दीपिका सर्वे यादवा शस्त्र योधिना सात्यकीर बलभद्रस्य हार्दिक्यो निषठस्तथा उद्धवोत्थ बुद्धि महाबुद्धिरुग्रसेनो महाबला अन्ये च यादवा सर्वे कवच प्रग्रहे रताः। सब के सब जितने यादव थे, सात्यकी, बलभद्र, हार्दिक्य, कृतवर्मा, निषठ, परम बुद्धिमान श्री उद्धव जी, उग्रसेन जी और यादव वीर कवच बांधने में लग गए। संभवतः अर्धरात्रि का समय हुआ था, इसलिए कुछ वीर योद्धा संभलने में कुछ समय लगा। समस्त युद्ध कुशला रात्रौ सन्नाह योधिनः शस्त्रिणः खड्गनिश्चैव सर्वे शस्त्र समाकुला युद्धाय समपद्यन्त बहुशो बाहुशालिनः राजानो गजिनश्चैव साधिनः सायुधस्तथा। सब लोग आयुध लेकर के और सब लोग घुड़सवार लेकर के, हाथी लेकर के, रथी लेकर के सब के सब उद्यत हो गए। ये नित्य उद्यत रहने वाले महामनस्वी धनुर्धर पुरुष प्रवर वीर सब ओर से मसालों के साथ तुरंत नगर से बाहर निकल पड़े। नगर का एक परकोटा, एक द्वार खोल दिया गया। ततः
कुतः पौंड्रको इत्येव वदन्त सर्वसात्वताः। सावधान, अरे दुष्ट दुराग्रही पौंड्रक, सावधान हो जाओ। महाराज जी, इसके बाण का प्रभाव तब तक रहा जब तक ये यादव वीर निकल नहीं आए। और जैसे ही देखा कि अरे एक से एक शस्त्र सैनिक, एक से एक रथी, महारथी, हाथी की सवारी करने वाले, घुड़सवार, पैदल, सब के सब अस्त्र शस्त्र से संपन्न हैं और सब के सब एक यूथ में निकल करके बाहर आ गए। ततो वितिमिरो देशः समस्तात् प्रत्यपद्यत युद्ध समभवत घोरम वृष्णिभिः शत्रुभिः सह। वृष्णि शत्रुओं से यह युद्ध करने लगे जो वृष्णि वीर योद्धा थे। ततो महान समभवत सन्नादो रोमहर्षणः। इसमें सबसे पहले एक लव्य नाम का एक राजा आया और यादव सेना का यह बड़ी भारी में संहार करने लगा। यह कितना पराक्रमशाली है और इसने कितने वीरों को घायल किया और यह कौन कौन से पराक्रम को करने वाला है, इसका दर्शन